भीड़ लगी जी ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली में मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी मशहूर है। एक कला मंदिर सिनेमा वहाँ हुआ करता था जो अब बंद हो गया, बहुत अपनी मशहूर है। अगर आप बस अड्डे पे भी उतर के ऑटो रिक्शे वाले से कहते हैं कला मंदिर सिनेमा छोड़ दो, तो उस ज़माने में वो छोड़ दिया करता था। यहाँ पर एक संजय गांधी हॉस्पिटल है जो सरकारी हॉस्पिटल है और दिल्ली के प्रमुख बड़े हॉस्पिटलों में से गिना जाता है, वो भी बहुत मशहूर है। दूर दराज दिल्ली तो छोड़िए, नोएडा, गुड़गांव, बल्लभगढ़ वाले तक ने संजय गांधी हॉस्पिटल का नाम सुना है। और दूसरा, जो दिल्ली के नागरिक हैं उनको भी बता दिया जाए कि कोई भी यहाँ पर जो है वो एक डॉक्टर रवि दुबे की क्लिनिक है, वो भी बहुत मशहूर है। किसी रिक्शे वाले से आसपास में कह दिया जाए वहाँ छोड़ दिया जाए, छोड़ देते हैं। और चौथे नंबर पर जो इन सबसे ऊंची जो मशहूर है, जो धार्मिक स्थल है, वो है राम कुमार भगत जी का मंदिर। कहीं से भी आने वाला नागरिक अगर मंगोलपुरी के आसपास में किसी से भी पूछ ले कि जी राम कुमार भगत जी के मंदिर में जाना है, तो कोई भी बता देगा। मंगोलपुरी के 4-5 हिस्से हैं अंदर प्रवेश करने के, उन प्रवेश द्वार पे से कोई किसी ऑटो वाले, बैटरी वाले, रिक्शे वाले से किसी से पूछ ले, कोई भी आपको बता देगा। उन्हीं राम कुमार भगत जी के पास हम यहाँ पे मौजूद हैं। भगत जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम दर्शकों को ये बताइए कि ईश्वर की आपके ऊपर ये कृपा कब से हुई कि आप आशीर्वाद देते हैं और लोगों के दुख दूर हो जाते हैं? ये तो हमारे दादा परदादाओं से लेकर के जी और हमारे तक, हमारा एक पोता भी है जी, उस तक ये माता की भक्ति हमारे खानदान में रही है जी और शुरू से ही हमारे पर माता की कृपा रही है, गुरु महाराज की कृपा रही है। जी हम शुरू से खानदानी भगत हैं जी और दादा बाबा भी हमारे माता की सेवा करते थे, हम भी माता की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं। अच्छा, एक तपस्वी बनने में, एक संत बनने में, एक योगी बनने में आमतौर पे देखा जाता है लोगों से बुराइयां अपने आप दूर होती चली जाती हैं। तो क्या आपके परिवार में, अब से भी हमने सुना है, हमें दूसरे लोगों ने बताया, कोई तंबाकू, बीड़ी वगैरह किसी चीज़ का सेवन नहीं करता? हाँ, ये तो भगवान की जो शरण में चला जाता है जी, जो माता की शरण में आता है जी, वो अपने आप इन चीज़ों से दूर हो जाता है जी, और माता की कृपा रहती है। जी, संतोषी माता की कृपा है हमारे परिवार पे भी, जी, हमारे पे भी। जी, हम मांस, मछली, दारू, अंडा, बीड़ी, सिगरेट इनसे दूर हैं। जी। मैं आपके सभी तो नहीं, एक बच्चे को तो मैं खुद भी पर्सनली जानता हूँ कि वाकई कोई मांस, मछली, अंडा, सिगरेट, बीड़ी कुछ नहीं खाता। तो आपके परिवार के सब में यही लक्षण है? हाँ, यही लक्षण है। बहुत अच्छा। अच्छा, ये सप्ताह जो है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस सप्ताह चल रहा है। इस समय उनका जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर आप उनको क्या मुबारकबाद देना पसंद करेंगे? हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जी, और माता से ये भी कहते हैं जी, कि आने वाले समय में जी, वो फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने, जी, जी, क्योंकि देश के सुरक्षा के लिए जी, इसका आना जरूरी है, इसका रहना जरूरी है जी, मोदी जी का। जी, जी। अच्छा, उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के विषय में क्या कहेंगे? हम बधाई देते हैं, माता से अरदास करते रहते हैं जी, कि आज देश को जरूरत है मोदी की। जी, जी। हाँ। तो 71 साल की उनकी उम्र हो गई है। कोई बात नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप क्या दुआ मांगते हैं? हम तो ये कहते हैं कि वो 100 साल तक जिए। जी, जी, हाँ, पर 20 साल तो जरूरी है और भी, जी, जी, ताकि इस देश का सुधार कर जाए वो। जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात कही। और लोग अपने अपने तरीके से मोदी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। आपकी इस एस ब्लॉक वाली गली में भी लोगों ने जो है वो अपने तरीके से यात्रा निकाल करा। किस तरीके से आप लोगों को जन्म दिवस जो मना रहे हैं उनको क्या संदेशा देना पसंद करें? उनको भी मैं कहता हूँ कि ज़रूर हमारे देश का प्रधानमंत्री है और एक अच्छा प्रधानमंत्री है। जी, देश को चलाने की हिम्मत है उसके अंदर, जी, पब्लिक को बोलने की हिम्मत है। जी। ठीक है, और मैं बार बार उसका धन्यवाद ही करता रहता हूँ। अच्छा, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, सरकार की डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो पक्के नहीं किए गए हैं और दलित समाज से हैं, उनको भी विकास की ज़रूरत है, उनकी क्या सिफारिश करना पसंद करेंगे आप केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से क्या हमें पक्का नहीं किया जाता? हाँ, ये हम ज़रूर बोलेंगे केंद्र सरकार को
कि ये एक गरीब समाज से आते हैं जी और सदियां इन लोगों की बीत गई है जी देश की सेवा करते हुए। जी जी इनके बारे में भी सरकार कुछ विचार करे। जी जी। अच्छा, जिस आपका ये मानना है कि जिस तरीके से कोरोना काल में अभी इसमें डॉक्टरों ने भी सेवा करी, नर्सों ने भी करी, दिल्ली पुलिस वालों ने भी करी, समाज सेवी खाना बना के लोगों को दिला रहे, इस तरीके से एक सफाई कर्मी भी उसी योगदान में बैठता है, क्योंकि भाई मरीजों के वस्त्र चीज़ें वगैरह उठाना वो भी तो खतरे से खाली रहता है, उसको भी आप कोरोना वॉरियर मानते हैं? हाँ हाँ, उसको भी हम कोरोना योद्धा मानते हैं जी कि वो तो सबसे आगे रहते हैं। जी जी, सबसे आगे वाकई। सबसे आगे जी, रहते जी। हैं। उनको भी ज़रूर सरकार ने विचार करना चाहिए, उनके लिए भी जी। कुछ न कुछ और जो विचार उनका जरूर अधिकार है वो हाँ उनको वो मिलना चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा, अभी इस समय में अगर हम दिल्ली में बात करें तो जल भराव की समस्या जगह जगह बहुत देखने में आ रही है। ये जिम्मा हालांकि दिल्ली सरकार का बैठता है, इस विषय में निगम का सरकार का बैठता है, लेकिन ये सफाई करने का काम जो है ना वो एमसीडी के परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों का, उनमें से कई कोताही बरत रहे हैं। जल भराव की समस्या से कई लोग आपके पास तक नहीं आ पा रहे हैं, जो अनाधिकृत कॉलोनियों में आपके भक्त या मुरीद हैं वो जल भराव की वजह से नहीं आ पा रहे। ऐसे लोगों को आप कर्तव्य निभाने के लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, ये हम एमसीडी को भी और पीडब्ल्यूडी को भी फ्लड डिपार्टमेंट और सलम डिपार्टमेंट को भी, जल विभाग को भी हम जरूर उनको हम एक धन्यवाद करते हैं। अभी ये कहना चाहते हैं कि ज़रूर दिल्ली का ज़रूर ध्यान रखें। कुछ ऐसी कॉलोनियाँ जिनमें काफ़ी मलेरिया फैल जाता है पानी की वजह से, डेंगू फैल जाता है, इनको ज़रूर इस चीज़ पर विचार करें। और दिल्ली की साफ़ सफाई है, देश की राजधानी है, इसके लिए ज़रूर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये केजरीवाल को भी हम धन्यवाद करते हैं ताकि वो अच्छा इसका सुधार करें। अच्छा भगत जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ इस आपके धार्मिक स्थल पर सभी समाज के, सभी ऊपर नीची जाति के, सभी गरीब अमीरी के लोग बाग यहाँ पर आते हैं। अलग अलग इलाकों के, अच्छे और बुरे दोनों इलाकों के लोग आते हैं, सभी पार्टियों तक के लोग यहाँ पे आते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, सपा वगैरह पे। तो आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं तो भगवान की पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। ये तो सबसे बड़ी पार्टी है साहब। मैं तो माता की पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी यहाँ था वो सब हमारे मित्र होते हैं, भाईचारा होता है और कुछ न कुछ वो माता के दरबार में कुछ लेने के लिए आते, तो हम माता को अरदास करते उनकी तरफ कि माता इसको भी कुछ न कुछ दो। अच्छा, यहाँ पे आपके इस मंदिर में अपनी मुरादें पूरी करने, अपने संकटों को दूर करवाने सभी धर्मों और सभी पार्टियों के लोग आते हैं? सभी आते हैं। और आपका दरवाज़ा सभी के लिए खुला है और जो यहाँ आता है वो कुछ न कुछ जरूर उसको मिलेगा। जी जी। वो खाली हाथ नहीं जाएगा। मतलब अगर हम मान लें, ईश्वर ना करे, किसी के बच्चे ना हो रहे हो या कोई और घोर बीमारी वगैरह हो या दो भाइयों का झगड़ा टाइप का कुछ कर ले, प्रॉपर्टी विवाद हो, यहाँ पे अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ इसी पर संकट। हाँ, ये हम उनको ज्ञान के द्वारा भी समझाते हैं जी, कानून के द्वारा भी समझाते हैं जी जी, और एक धार्मिक प्रवृत्ति का विचार उनके अंदर डालते हैं। जी जी जी। अच्छा, इस समय में हम देख रहे हैं, बिल्कुल अंतिम प्रश्न पर आ रहा हूँ, सभी समाज की बात करें, लोगों में मदिरा का बहुत ज़्यादा जो है ना शौक बढ़ गया, शराब पीने का सभी समाजों के अंदर में, और इस वजह से वो आध्यात्मिकता और धर्म से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में आप ये जो किशोर होते बच्चे हैं जिनको ये लत पड़ रही है दारू पीने की, उनके माँ बापों को क्या कहना चाहेंगे? अब ये कॉलोनी ऐसी है, माँ बाप को क्या समझाए? पहले तो माँ बाप पीते हैं, बच्चे तो बाद में पीते हैं। ये बहुत बुरी बात है। हाँ जी। ये तो माँ बापों को देखना चाहिए कि हम अपने आने वाले संतान को क्या कुछ दे कर जाएँ। छोटे बच्चों के माँ बापों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये दारू, मांस, मछली और ये नशा जो है एक बहुत ही गंदी चीज़ है, इसको अपने बच्चों की तरफ ना आने दें। विनाश की जड़ और सभी अपराधों की जड़ है नशाखोरी। इससे लड़ाई झगड़े होते हैं जी, और फिर आदमी में ना भी चोरी करने की आदत हो तो नशे की आदतें पूरी करने के लिए मजबूरन अगर वो चोरी भी करने लग जाता है, घर से भी उठाता है, बाहर से भी उठाने लगता है। जी जी। ताकि मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक से, बच्चों के माँ बापों से, कि अपने बच्चों को ये प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं आने दें, उनको रोकें और उनको समझाएं इस विषय में। और इसके लिए आपका ये कहना है ये पहले ज़रूरी है कि बच्चों में अच्छी आदत डालने से पहले माँ बाप खुद अच्छी आदतें थोड़ा डालें तो वो ये तो सबसे पहली बात है जी। माँ बाप अच्छे होंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भगत जी, अभी जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो आपके द्वारा जैसे आप भगत जी हैं, तो इसको आप कितना मानते हैं? और आने वाले अभी नवरात्र शुरू होंगे, तो कोविड का जैसे खत्म हो चुका है, इसमें आपके मंदिर की तैयारियां किस तरह से होंगी? हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, मास्क पहन के आइए और मास्क पहन के बात करिए। हम भी थोड़े से इस टाइम पर मास्क नहीं पहने हुए हैं। जी, आप घर में बैठे हैं इस वजह हाँ, से नहीं पहन इसलिए, नहीं तो अंदर तो मैं मास्क पहन के ही बैठता हूँ। जी और जितने भी मेरे यहाँ अनुयायी आते हैं, सबको मास्क की शिक्षा देते हैं, मास्क पहन के आइए और थोड़ी दूरी बना के बैठिए, सब काम होएंगे। बहुत अच्छा। अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। राम भगत जी, अब थोड़े समय में श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। हम ये देख रहे हैं कि लोग बाग अपने मृत माता पिता के श्राद्ध के लिए तो खूब पैसा खर्च करते हैं, खूब काम काज करते हैं, लेकिन जिंदा माँ बापों को सम्मान नहीं देते। अवंतिका में रोज हर हफ्ते थाने में ऐसे बूढ़े माँ बाप जाते हैं जिनको औलादें निकाल देती हैं, और कभी कभी तो मीडिया वालों को बचाव करना पड़ता है, आप जैसे किसी समझौतावादी को बुलाना पड़ता है। माँ बापों की रिस्पेक्ट के लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? ये सभी आजकल जो ये हो रहा है जी, ये माँ बाप अच्छी सत्संग में नहीं ले जाते, आप अच्छी सत्संग में नहीं जाते, ना उनको अच्छे संस्कार देते, ठीक है, उसकी वजह से ये सारा हिसाब किताब चलता है माँ कि बाप हाँ, क्योंकि ये माँ बाप का दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार किसी गुरु महाराज से, किसी संत महात्मा की सत्संग में जाके उनको अच्छे संस्कार दिलाए। ये माँ बाप की दायित्व बनता है। हम वैसे किसी की सिफारिश नहीं करते, लेकिन हमने ये सुना है कि कई सालों से जो बच्चे जो लोग आपके मंदिर में आते हैं, आपके दरबार में आते हैं या माता के दरबार में, उनके आमतौर पर औरों जगह के मुकाबले बुरी आदतें कम देखने में आती है। हाँ, चमत्कार कर देते हैं। ये माता का चमत्कार है जी, हमारी तो सेवा है, बाकी सब चमत्कार माता का है। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। हम पब्लिक को, दिल्ली शहर को, पूरी मंगोलपुरी शहर को नवरात्र की और श्राद्धों की बधाई देते, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।